नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या यानी कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते थे, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है कि रूट 26 का मान निकालना है, रूट 10 का निकालना है, रूट 15 का निकालना है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। जो रेलवे या ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता ही है इससे क्वेश्चन। एक तो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था 0.5 का वर्गमूल निकालना है, ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक बार आया था 0.6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन जो है आपको दे देता है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आप बाय मेथड जाएंगे तो मेथड से बनाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन जो आज हम ट्रिक बताने वाले हैं उससे मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 4 का रूट निकालना हो तो हमको तो पता है कि 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, 2 दूनी 4 होता है। लेकिन उसी तरह से 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमको पता है कि 3 तिहाई 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो अब इसको क्या करना है, हमको सिंपल मेथड क्या है, ट्रिक से हम बता रहे हैं इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है कि 3 के नज़दीक एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 3 के नज़दीक एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 4 है। ठीक, अब ये बताइए कि 4 से 3 कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो 4 से ये 1 कम है, तो 4 माइनस 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि 4 का रूट निकाल लीजिए। ठीक, तो 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ -1 है। अब इस 2 को क्या करिए, इसके नीचे लिख दीजिए दुगना करके, यानी कि 2 गुने 2 कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या आ गया, 2 माइनस 1/4। अब देख लीजिए 2 माइनस 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25 हो गया। अब 0.25 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 1.75 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर बाय मेथड आप इसका निकालते हैं तो √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.732। तो उसी तरह से ये जो वैल्यू है एक उसके एकदम सन्निकट होगा, अप्रोक्स होगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू होगा। तो अप्रोक्स वैल्यू ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना कि आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाएगा। क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछा जाएगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको यही दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन रहेगा, उसमें ऑप्शन में इससे मिलता जुलता ही ऑप्शन रहेगा, इससे अलग कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पे एकदम पूछे जाते हैं। तो अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू भी अगर आप निकाल ले रहे हैं तो उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब देख लीजिए, ये तो हो गई ट्रिक की बात। अगर बाय मेथड हमको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का रूट कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना होता है हमको कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, यानी कहने का मतलब कि जितना भी अपूर्ण वर्ग संख्या है उन सब का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो वो क्या होगा, एक दशमलव वाली संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें लिखा होगा या क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है कि √3 का मान निकालिए दशमलव के 2 स्थान तक या दशमलव के 3 स्थान तक। तो भाई जितने स्थान तक आपको बोलेगा 3 में दशमलव देने के बाद उतना जोड़ा 0 दाहिनी ओर लगा दीजिए। जैसे हमको मान लीजिए 3 का मान निकालना है, √3 का मान निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक, तो हम 2 0 लगा दिए।
उसके बाद क्या किए, 2 जोड़ा जीरो लगा लिए। उसके बाद अपना निकाल लीजिए, जो वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि है उससे हम इसको हल कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, ये एक जोड़ा ये हो गया। अब यहाँ 1 से 1 लगेगा, यहाँ 1, तो 1 एकम 1 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 0 उतरेगा, यहाँ 1 और 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो कि दशमलव के बाद वाला अंक उतारे हैं तो यहाँ दशमलव दे देते हैं। अब यहाँ क्या करिएगा, 7 रखिएगा, तो 7 सत्ते 49 हो गया, 49 के 9 हो गया, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। 7 सत्ते 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 और कितना 4, कितना हो गया, 18 हो गया। अब मान लीजिए इसको घटाइएगा तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 11 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 7 और 7 14 के 4, हाथ में रहा 1 और 2 और 1 3 हो गया। अब क्या करते हैं कि अगला 0 उतारते हैं, अगला 0 उतारेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा 1100 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है कि उतना से गुना करने पर क्या होना चाहिए, या तो 1100 आए या 1100 से कम आए। तो यहाँ आप क्या रख सकते हैं, इकाई के स्थान पर हम 3 रख लिए, क्योंकि 3 तिहाई 9, अगर 4 से करते तो 4 तिया 12 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ से 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9 और 1 10 हो गया। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। उसके बाद ये क्या है, 10 में से 10 गया 0, यानी कि आपका यही बच गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 से लगाए थे तो 3 वहाँ लिखना होगा। तो यानी कि √3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1.73, ये एक्चुअल वैल्यू है। और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आया था 1.75। तो इसी तरह से जो है हम सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वो पूरा परफेक्ट आंसर नहीं होगा, वो उसके अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी कि उसके लगभग उसके बराबर ही होगा। और एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादातर यही वैल्यू पूछा जाता है। ऑप्शन रहता है, उसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। तो जब आप 1.75 लेके चल आए और यहाँ मान लीजिए 1.83 रहेगा ऑप्शन में, और एक में रहेगा 1.73 रहेगा और एक में रहेगा 1.84 रहेगा, फिर उसके बाद 1.70 रहेगा, तो उसके हिसाब से अगर हमको स्क्वायर रूट का मानना मतलब 3 का वैल्यू बताना है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है तो हम 1.75 के नज़दीक कौन सा है, 1.73 है। तो ऑप्शन में तो आंसर हम वही रंग के आएंगे ना। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है हम उसी आधार पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए है और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का क्लास अब फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, √26 का मान निकालना है। तो ये बताइए कि √26 का मान निकालना है तो यहाँ √26 के नज़दीक एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या लीजिए ना। तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होता है, 25 है इसके नज़दीक। अब 25 में अगर 1 जोड़ दें तो ये क्या आएगा, 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, 25 का रूट निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करिए, 1 के नीचे 2 से गुना करके 25 के रूट को लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया, √25 का 5 हो गया प्लस 1/2 गुने √25 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए तो क्या आ गया, 5 + 1/10 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो 5 + 1/10 का मान क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 आ गया। अब यहाँ देखिए तो 5.1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया √26 का मान। यानी कि √26 का मान कितना आएगा, 5.1 हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इतना आ गया। अब उसी तरह से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है √10 का वैल्यू निकालना है। तो √10 का वैल्यू निकालना है इस तरह से। तो अब देख लीजिए कि 10 के नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन है, तो ये है हमारा क्या, 9 और 9 में 9 से ये कितना ज़्यादा या कम है, तो 1 ज़्यादा है तो +1 लिखते, अगर 1 कम होता तो -1 लिखते। अब उसके बाद क्या करना है, इस पर रूट लगा लीजिए।
ठीक। रूट लगाने के बाद इसका मान कितना आएगा, जो मान आएगा, मान लीजिए 3 आया तो 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना करके और इसके 1 के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, √9 का मान 3 हो गया, 3 + 1/6 हो गया। अब देख लीजिए 3 + 1/6 का मान कितना आएगा, 0. देख लीजिए 6 1 कम 6 बच गया 4, 6 6 36, फिर बच गया 4, फिर 6 6 36 डॉट डॉट इसी तरह से आएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो गया इसका आंसर, 3.166 डॉट डॉट, यानी कि √10 का जो वैल्यू आएगा वो लगभग कितना होगा, 3.166। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √15 का मान निकालना है। तो √15 का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इसके नज़दीक में पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 16 है। 16 में ये क्या है, 1 कम है, तो यहाँ रूट चढ़ेगा 16 का, माइनस यहाँ 1 बटा कितना करेंगे, 2 × √16 करेंगे। अब देख लीजिए कितना आएगा, √16 के मान 4 हो गया, 4 - 1/2 × 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 - 1/8 हो गया। 4 माइनस कितना, 1/8 का वैल्यू कितना आएगा, 1/8 का वैल्यू हो गया 0.1, फिर 2 बच गया, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 पंचे 40, 0.125 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 में से अगर 0.125 को घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 3.875 आ गया। यानी कि इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा √15 का, वो कितना आएगा, 3.875। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 का स्क्वायर रूट निकालना है। 42 का निकालना है हमको, 42 का। तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो इसके नज़दीक का हम ले लेंगे क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे 2 हो सकता है। एक हो सकता है आपका 36 + 6 करेंगे तो 42 आएगा। एक होता है 49 -7 करेंगे तब 42 आएगा। तो नज़दीक कौन है, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, 36 + 6 लिख सकते हैं इसको। 36 + 6 42 हो गया। अब 36 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ऐसे 36 कर लीजिए, प्लस उसके बाद 6/2 × √36। अब यहाँ देख लीजिए √36 के मान 6 हो गया, 6 + 6/2 × 6, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए तो क्या आ गया, 6 + 1/2 कितना आ गया वैल्यू हमारा, 6 + 0.5 यानी कि 6.5 लगभग आंसर आएगा। यहाँ देख लीजिए कितना आ गया, √42 का मान 6.5, यही हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। अब आगे देखते हैं किसका निकालना है, 115 का निकालना है। देख लीजिए 115 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो 115 के नज़दीक हम ले लेते हैं किसको, जैसे 115 जो है ये क्या है, किसके नज़दीक हो सकता है, एक तो हमारा 100 है, अब उसके बाद 11 का 121 है। तो 115 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 121 के। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 121, और उसमें से देख लीजिए माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या होगा, -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 121 - 6/√121 में इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। अब यहाँ देख लीजिए 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया, माइनस 6/2 × 11, 2 × 6 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 11 में 11 से गुना करिएगा तो 121 - 3/11, यहाँ देख लीजिए कितना आएगा, 118/11। अब इसको काट लीजिए, 11 × 1 = 11 हो गया, 0 हो गया, दशमलव, 11 × 7 = 77 हो गया, 3 बच गया, फिर 11 दूनी 22 हो गया, फिर कितना बच गया, 8 बच गया। अब 8 में 0 80 हो गया, 11 × 7 = 77 हो गया, यानी कि लगभग कितना आएगा,
10.727 आएगा। यानी कि 115 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 10.727 आएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.5 का हमको निकालना है, क्या रूट निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए 0.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/10, दशमलव हटा दिए। अब दशमलव हटाने के बाद क्या लिख दिए, 5/10 हो गया। अब इसको क्या करना है कि ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए, ठीक। तो ऊपर नीचे 10 से गुना जब करेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50/100। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, रूट 50 का रूट 50 रह जाएगा, लेकिन 100 का वर्गमूल तो 10 आ जाएगा, हो गया। यानी कि हमारा वैल्यू कितना आएगा, रूट 50/10 आ गया। अब क्या करना है हमको कि अब रूट 50 का वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें क्या करना है, 10 से भाग दे देना है। तब ये बताइए कि रूट 50 का अगर मान हमको निकालना है तो संख्या देखेंगे इसके नज़दीक, 50 के नज़दीक देखेंगे कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ हम जानते हैं कौन सा है, 49 है। अब ये 49 से कितना अधिक है या कितना कम है, तो ये एक अधिक है, एक अधिक लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसका रूट निकाल लीजिए और इसको क्या करेंगे, बटा 2 गुने 49 का रूट निकाल करके गुना कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, रूट 49 का मान 7 हो गया, प्लस 1/2 गुने रूट 49 का मान 7 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 7 + 1/14 हो गया, 14 देख लीजिए अभी कितना आ जाएगा, 7 में अगर गुना करिए तो 14 सत्ते कितना होता है, 98 हो गया, 98 और 1 99/14 हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, 14 सत्ते 98, 7 दशमलव कितना हो गया, 1 अगर 0 लगाएंगे तो नहीं लगेगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 14 सत्ते 98 लगेगा, फिर कितना आ गया, 2 आ गया, 0.0 अगर लगाते हैं तो फिर कितना, 14 एकम 14 हो गया। अब कितना 6 बच गया, 6 में 0 लगेगा तो 60 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, वैल्यू इसका लगभग आ गया 7.0714। तो यहाँ देख लीजिए अब इसका मान हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, रख लेते हैं, तो कितना आएगा, रूट का मान आ गया था 7.0174 आया था। जो भी हो इतना ही हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ई बटा 10 कर लेते हैं। तो जब बटा 10 करेंगे तो कितना आएगा, बटा 10 करेंगे तो अगर किसी भी दशमलव संख्या में अगर 10 से हम लोग भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा, और बाईं ओर खिसक जाएगा। तो एक अंक और इधर घसका दीजिए, कितना आ गया, 0.7017, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि 0.5 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 0, इसको 0 लगा लेते हैं, सजा के लिख लेते हैं, 0.7017, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2.5 का स्क्वायर रूट निकालना है, उसी तरह से ठीक इसको कर दीजिए। क्या करना है हमको, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दशमलव को नीचे कर देंगे, दशमलव के बदले 10 ले लेते हैं, यानी 25/10 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया मान भाई, √25/10 गुने 10 कर लीजिए और ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए 25 का तो वैल्यू आ गया 5, लेकिन √10 रह गया। उसके बाद क्या है, 10 दहियों 100, तो 100 के रूट मान कितना आ गया, 10 आ गया, रूट के बाहर आएगा तो। अब यहाँ देख लीजिए 5 दूनी 10, यानी √10/2, यही आपका आ गया। अब इसको क्या करना है हमको, अब हमको √10 का मान निकाल करके 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ देख लीजिए √25 का वैल्यू कितना आया, √10/2,
2 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, √10 का वैल्यू निकालिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि संख्या क्या है, 10 है। तो 10 के नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 9 है। 9 से ये कितना अधिक है, 1 है। तो अब क्या करेंगे, रूट इसका लेंगे, √9 + 1/2 √9, ठीक है। अब 2 से इसके रूट में 2 से गुना करके एक में भाग दे देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 3 + 1/2 × 3 यानी कि 6 आ गया। 3 + 1/6 तो 3 + 1/6 का मान कितना आएगा, 0.166 करके ऐसे ही आएगा, डॉट डॉट। तो यहाँ देख लीजिए तो 3.166 ... इस तरह से आ गया। अब यहाँ देखिए 3.166 ... 2 कर लीजिए। अब 2 से जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर हमारा, 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद क्या है, 1 बच गया 11, 2 पछे 10 हो गया, 2 अठी 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए दशमलव के जगह पर दशमलव रख लेते हैं, यानी कि 1.58 आएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि √2.5 का जो वैल्यू आएगा वो 1.583 लगभग इसके बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है √15/2 का वैल्यू निकालना है हमको। क्या करेंगे, सबसे सिंपल वर्क इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो बटा में दिया हुआ है उससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 15/2 है, तो इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए और 2 से भाग भी दे दिया जाए तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए 15 दूनी यहाँ √30 ऊपरे बच जाएगा और नीचे 2 के वर्ग 2 × 2 है, यानी 2 दूनी 4 है, और 4 का रूट से जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना होगा, 30 का √30 का मान निकाल करके उसमें 2 से भाग देना होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, संख्या है 30। 30 के नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन हो सकता है, या तो 36 हो सकता है, ठीक है, या तो 25 हो सकता है। तो हम 25 लेंगे। तो 25 लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 में कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या करना है हमको, 25 का रूट निकाल लीजिए। 25 + 5/2 √25, यानी कि रूट जो 25 है 25 का रूट निकालना है, और 25 के रूट के दुगना से 5 में भाग दे देना है। अब यहाँ देख लीजिए √25 का मान 5 हो गया, प्लस 5/2 × 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 + 5/10 आ गया। यहाँ से आ गया 5 + 0.5 यानी कि 5.5। अब यही आंसर हो गया, यानी √30 का मान कितना आ गया हमारा, 5.5 हो गया लगभग। तो अब यहाँ देखते हैं कि 5.5 में क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 1 बच गया, 2 पछे 10 हो गया, यानी कि 2.75 आ गया। यानी लगभग इसका जो वैल्यू होगा √15/2 का वो कितना आएगा, 2.75 आएगा। तो इस तरह से आज देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √0.0625 का वैल्यू निकालना है हमको, यानी कि 0.0625। अब यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे, दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटा लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 625 आएगा। नीचे क्या आएगा, दशमलव के बदले 1 आ गया, 1 2 3 4 0 दे देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 625 का वैल्यू कितना आ गया, 25 हो गया, और उसी तरह से 10,000 का वैल्यू कितना आएगा, 100 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। यानी कि √0.0625 का जो वैल्यू होगा वो 0.25 आएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √90 यानी √19 का मान निकालना है हमको। तो √19 का मान निकालना है तो ये जो 19 जो संख्या है वो किसके नज़दीक है,
स्क्वायर रूट देख लीजिए किस कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, एक 16 है और उसके बाद क्या है 25 है। तो देखेंगे कि किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये देख रहे हैं हम किसके ज़्यादा नज़दीक है 16 के। तो यहाँ लिख सकते हैं 16 और 16 में कितना अधिक है, ये 16 से 3 अधिक है, तो 16 + 3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 16 का रूट निकाल लीजिए +3 बटा 2 गुने √16, यही करते हैं ना, मेथड तो यही है। 16 + 3 किए तो √16 का वर्गमूल निकालिए +3 बटा 16 के वर्गमूल में 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 16 का जो वर्गमूल आएगा वो 4 आएगा, +3 बटा 2 गुने 16 के रूट का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए 4 + 3 बटा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 और 3 कितना हो गया, यहाँ देख लीजिए 32 और 3 हो गया 35 बटे 8। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 8 चौके 32 दशमलव 3 बच गया, 8 तिया 24, 6 बच गया 0, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा √19 का वो कितना आएगा, लगभग 4.375। तो यहाँ से हम लोग देख लिए। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो उसका जो वैल्यू है हम लोग लगभग सभी का इसी नियम के अनुसार जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि लगभग वैल्यू जो है, सन्निकट मान जो है हम लोग निकाल सकते हैं। पूरी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जो वैल्यू हम निकाल के लाएंगे वो लगभग उसके बराबर ही होगा। तो देख लीजिए, इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाए हैं। और जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस मेथड से आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना हो √27 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि √7 के सबसे नज़दीक वाली संख्या कौन सी है परफेक्ट स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग संख्या 25 होती है। 25 में कितना जोड़ने पर 27 आ रहा है, 2 जोड़ने पर +2 कर दिए, ये 27 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 25 का रूट निकाल लीजिए। अब 25 का जो रूट निकाल के जो वैल्यू आएगा उसमें 2 से गुना करके 2 में भाग दे दीजिए, या जो +2 आप लिखे हैं या जितना भी संख्या आगे पीछे है या जितना अधिक या कम होता है उस वाले में भाग देना है। तो √25 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए तो क्या हो गया, 25 के वैल्यू 5 हो गया बटा 2 गुने क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए तो 5 + 2 बटे 10, यहाँ क्या आ गया 5 + 2 बटे 10 का वैल्यू 0.2 हो गया, 5.2, यही आपका आंसर हो गया। यानी √27 का मान क्या आएगा 5.2 आएगा। ये जो वैल्यू होगा ये लगभग उसके बराबर होगा। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग देखें कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।